कि जो लोग धार्मिक कार्यों में या मंदिर के कार्यों में कोई व्यवधान करते हैं उसका अंत समय अच्छा नहीं होता, तो वो पूर्व जन्मों का ही फल है या इस जन्म के कर्म भी कोई काम आते हैं? वो क्या है, कोई ना कोई भूल करता है, कहीं ना कहीं या तो उनको अहंकार आ जाता है या उस पर अपनी हुकूमत मान लेते हैं। धर्म से कार्य करने वालों को कभी दिक्कत नहीं होती, उनकी भूल होती है। वो क्या है, एक बार मंदिर के पुजारी 3 कार्य गलती करते हैं। पहली बार तो जो मंदिर होते हैं उनको भरी स्वयं ने बनाए हैं, लेकिन उस पर अधिकार कर लेते हैं, ये मेरा मंदिर है, मेरे पूर्वजों का मंदिर, ये उस पर उनको अहंकार आ जाता है। धार्मिक चीज़ को बनाने के बाद अपने अधिकार से बाहर कर देना चाहिए। तो एक तो वो होता है कि जहाँ जहाँ देखा है वहाँ बड़े बड़े सेठों ने मंदिर बनाए, उनके बच्चे उन पर कब्जा किए हैं, वो ही सबको संभाले। दूसरा कारण बनता है कि कभी कोई पदाधिकारी एकाध पद पर ट्रस्ट बन जाए, फिर वो उनसे हटते ही नहीं, वो ऐसी मोनोपोली बना देता है कि वो बैठेगा, उसके मरने के बाद उसका बेटा बैठेगा, बेटा के बाद पोता बैठेगा। वो ऐसे कानून बना देते हैं, ऐसी विधि बना देते हैं, ऐसा बायोलॉज बना देते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति के जीवन का, ऐसे परिवारों का डाउनफॉल हो जाता है। तीसरा कारण बनता है पदों पर बैठ करके कर्तव्य निष्ठा नहीं करना, समय नहीं देना। पदों पर बैठकर एंगेज कर लिया, समय नहीं दे रहे हैं, काम रुका है तो रुका है, कौन क्या कर लेगा, पद तो मेरे पास है। काम नहीं होना, काम हो रहा है लेकिन नहीं होने देना। मैं पदाधिकारी, तुम कौन होते हो? मान लीजिए कोई दीवार गिर रही, गिरे तो गिर जाना, तुम कौन होते हो? पदाधिकारी मैं हूँ। स्वयं करना नहीं, दूसरे को करने नहीं देना। मंदिरों के विकास या संस्था के विकास में स्वयं करना नहीं, दूसरा करे तो नहीं करने देना। इन 3 कारणों से धार्मिक कार्यों में करने वालों के जीवन में डाउनफॉल आ जाता है, पतन हो जाता है। धीरे धीरे इतना हो जाता है कि लोग कहते देखो, फिर बदनाम कौन होता है? देखो इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाए थे और आज इनकी दशा क्या है। ये सब राजस्थान में जब मैं गया, लोग डरने लगे, बोले महाराज मंदिर नहीं बनवाना, और कहीं दिलवा दो। मैंने कहा भाई मंदिर क्यों नहीं? मंदिर तो इतनी अच्छी चीज़ है। नहीं हम मूर्ति नहीं बैठाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। मैंने क्या बात है? अरे महाराज देखो उनके सेठ ने मंदिर बनाया था, आज उनकी क्या हालत है। देखो उन्होंने बनाया था, आज उनकी क्या हालत है। अरे मैंने कहा तो धर्म बदनाम हो गया। फिर मैंने मंदिरों के सारे दोष खोजे और समाज के सामने रखे कि मंदिर बनाने से बर्बाद नहीं हुए हम, उनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया और घर में चैत्यालय है और उन्हीं का घर का बेटा पोता बिना दर्शन के खा रहा है और उसकी पूजा पड़ोसी कर रहा है। अब सेठ ने मंदिर किस लिए बनाया था? कि परिवार के लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, सेठ सेठानी आए। परिवार का एक भी व्यक्ति, बाजू कमरे में मंदिर है, एक भी व्यक्ति उसके दर्शन नहीं कर रहा, अभिषेक नहीं कर रहा। अभिषेक करने वाला बाहर से व्यक्ति आ रहा है। अब क्यों नहीं बर्बाद होगा? घर का चैत्यालय बनाया पूजन ने, उसका अभिषेक पूजन बाहर वाला कर रहा है और घर के बच्चे जो हैं बिना दर्शन, बाजू में कमरा है, बिना दर्शन के खा रहे, रात में खा रहे, बोतलें खोल रहे। अब बर्बाद होंगे कि नहीं होंगे? आप ही बोलो। जिनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया हो और उनके बच्चे यदि शराब पी रहे हो तो फिर बदनाम किसको करेंगे लोग? मंदिर बनाया था, लेकिन कर्म देखो क्या हो रहा है। कितने धर्मात्मा रहे उनके पूर्वज, और उस धर्मात्मा कुल में जन्म लेने के बाद तुम्हारा ये आचार विचार है, ये है। और मंदिरों को अपने पूर्वजों के स्वयं दान नहीं करेंगे, पूर्वजों के बनाए हुए मंदिर पर अपना कब्जा जमा के बैठ जाते हैं। तो ये ऐसे कारण हैं जिन कारणों के कारण से धर्म कभी बदनाम नहीं होता। धर्म करने वाले, गारंटी मैं देता हूं, 7 पीढ़ी तक बाल बांका नहीं होगा। लेकिन शास्त्र के अनुसार चलो ना, आप आगम के अनुसार चलो ना, शास्त्र के अनुसार तय करके आप आगे बढ़िए, कुछ नहीं होता। धर्म से ऐसा होने लग जाए तो भगवान महावीर स्वामी हमारे दुश्मन नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी जो हमें उपदेश दे गए वो हम सब जैनियों के दुश्मन थे क्या? क्या वो अपन का विनाश करना चाहते थे? नहीं, हम कहीं ना कहीं से चूक कर रहे हैं
और बदनाम हम धर्म को कर देते हैं, ये प्रकार में। गुरुवार माता जी का है कि जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए बात है, जो मंदिर के लिए गलत कार्य करते हैं या उनके लिए मेरा प्रश्न था। मंदिर के लिए गलत कार्य, हाँ, या रिलीजन के शुद्ध भावना से नहीं करते, मंदिर के लिए कोई, उनके लिए मेरा प्रश्न था। तो इसी जन्म में उसका फल यही मिलता है क्या? इसी जन्म में भी मिल सकता है, जन्मांतरों में भी जाता है। हाँ, वो यही शास्त्रों में आया जन्मांतरों में से फल मिलता है। बहुत सारे भगवान्तर निकल जाते हैं, भगवान्तर कई भवों तक मिलता रहता है। एक महाराज के ऊपर एक दुर्गंधा ने, रानी थी, रानी बनकर के उनके ऊपर थूक दिया है, कुछ घृणा भाव किया, कितने भाव, शुक्री बनी, कुकरी बनी, गधी बनी, दुर्गंधा बनी। घटना एक बार की थी, एक बार उसने कहा ऐसा घृणा भाव किया मुनि महाराज से, लेकिन उसका फल कितने भवान्तर मिला। तो बहुत मिल सकता है, तुरंत भी मिल सकता है। नमस्ते भगवान।